मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर सरकार और विपक्ष में जंग छिड़ गई है। विपक्ष का आरोप है कि बाहर से मार्शल बुलाकर विपक्षी सांसदों के साथ बदसलूकी की गई है। इस बीच अब राज्यसभा की वो फुटेज सामने आई है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि सांसदों और मार्शल के बीच लगातार धक्का मुक्की हुई। इस दौरान कुछ सांसद मेज पर भी चढ़ते दिखाई दिए, तो कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच भी धक्का मुक्की हुई। संसद के मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद गुरुवार को विपक्षी पार्टियों द्वारा साझा मार्च निकाला गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में निकले इस मार्च में 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार देश को बेच रही है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब 8 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए। वहीं विपक्ष का सड़क से संसद तक एकमात्र एजेंडा सिर्फ अराजकता रहा। घड़ियाली आंसू बहाने की बजाय विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र की ओर से कहा गया है कि राज्यसभा चेयरमैन को इस पूरी घटना की जांच कर विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से बात की। उन्होंने कहा कि आज 42 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते में है, जिनमें से 55% महिलाओं के पास है। इन खातों में हजारों करोड़ है। हमने न सिर्फ बैंक खाते खोले बल्कि कर्ज भी आसान किया। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन में कुछ छूट दी जा रही है। मेट्रो, बस, ऑटो चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोकल ट्रेन नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि तीसरे वेव की आशंका है कि इस कारण फिलहाल लोकल ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन रात का कर्फ्यू की अवधि रात 9 बजे की जगह अब 11 बजे से शुरू होंगे और ये सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में अब और तेजी आएगी। मोदी सरकार अमेरिका की कंपनी फाइजर से वैक्सीन की करीब 5 करोड़ डोज खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक सरकार की फाइजर इंक और उसकी जर्मन पार्टनर बायोएनटेक से बातचीत जारी है। हालांकि फाइजर से टीके खरीदने को लेकर अब तक कंपनी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली मेट्रो पूरे नेटवर्क पर 15 अगस्त को हमेशा की तरह चलेगी। सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे, इसलिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हालांकि 15 अगस्त को सामान्य दिनों से ज्यादा सुरक्षा रहेगी। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि कड़ी सुरक्षा के तहत सभी पार्किंग 14 अगस्त की सुबह से 15 अगस्त दोपहर तक बंद रहेगी। मुंबई की एक सत्र अदालत ने गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ मालवानी पुलिस स्टेशन में दर्ज केस को अब मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दरअसल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर्स और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एक मॉडल ने एफआईआर दर्ज करवाई है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को हुए लैंडस्लाइड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोगों को बचा लिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में आई आपदा का सीएम जयराम ठाकुर ने जायजा लिया है। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है और हालात का हवा से जायजा लिया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है क्योंकि पहाड़ी से फिर से शूटिंग स्टोन्स गिरने लगे हैं। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर कारोबार बंद हुआ। सेंसेक्स 318 अंकों की तेजी के साथ 54,844 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 82 अंकों की तेजी के साथ 16,364 के स्तर पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स निफ्टी के बंद होने का उच्चतम स्तर है।